ओम गणेशाय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल दी भक्ति स्टोरी में हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं कजरी तीज की व्रत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का त्योहार मनाया जाता है। कजरी तीज को सातुरी तीज, सतवा तीज, कजली तीज, बड़ी तीज तथा बूढ़ी तीज आदि नामों से जाना जाता है। कजरी तीज का व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि तथा संतान प्राप्ति के लिए रखती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होकर सुखी दाम्पत्य जीवन का वरदान देते हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, उनके इस व्रत के प्रभाव से विवाह की बाधाएं दूर होती हैं तथा अच्छे वर की भी प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं कजरी तीज की पहली पौराणिक व्रत कथा। कजरी तीज की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करती थी। जब भाद्रपद महीने की कजरी तीज आई तो ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, आज मेरा तीज माता का व्रत है, आप कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, मैं सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए कहीं से सत्तू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और एक साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी और शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सत्तू बना लिया और जाने लगा। ब्राह्मण के जाने की आवाज़ सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर साहूकार वहां आ पहुंचा और ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जा रहा था। साहूकार को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। साहूकार को ब्राह्मण के पास से 1.25 किलो सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं मिला। साहूकार हैरान हो गया। उधर चांद निकल आया था। ब्राह्मणी ब्राह्मण का सत्तू लेकर आने का इंतजार कर रही थी। इधर साहूकार ने ब्राह्मण से कहा, आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपये, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर हाट से विदा किया। फिर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से कजरी माता की पूजा की। जिस तरह भगवान शिव और माता पार्वती ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी के दिन फेरे, वैसे सबके दिन फिरे। कजरी माता और भगवान शिव की कृपा सब पर हो। इस प्रकार कजरी तीज की पहली कथा पूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए तीज माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। आइए अब सुनते हैं निमरी माता की कथा। एक बहुत ही धनवान सेठ सेठानी थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इसके लिए सेठानी ने भादों की कजरी यानी बड़ी तीज का व्रत रखा और निमरी माता से प्रार्थना करके कहा कि अगर उसे संतान हो जाए तो वह उन्हें 1.25 मन का सत्तू चढ़ाएगी। निमरी माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने में ही पुत्र की प्राप्ति हो गई, लेकिन सेठानी सत्तू चढ़ाना भूल गई। देखते ही देखते सेठानी को 7 पुत्र हो गए, लेकिन सेठानी ने सत्तू नहीं चढ़ाया। समय के साथ सेठानी के 7 बेटे बड़े हो गए। सेठानी के पहले बेटे का विवाह भी हो गया। विवाह के पहले रात को ही सांप ने सेठानी के बड़े बेटे को डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार सेठ और सेठानी के एक के बाद एक 6 पुत्रों की मृत्यु शादी की रात ही होती गई।
यह सब देखकर सेठ सेठानी ने तय किया कि वह अपने 7वें बेटे का विवाह नहीं करेंगी, लेकिन गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ सेठानी ने बेटे की शादी कहीं दूर देश में करना तय किया। बेटे की सगाई के लिए सेठ बहुत दूर एक गांव आए तो देखा कि वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थीं, जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ को ये लड़की समझदार लगी। खेल कर जब लड़की वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी भी पीछे पीछे उसके घर गए। सेठ ने लड़की के माता पिता से बात करके अपनी लड़की की सगाई व विवाह की बात पक्की कर दी। इसके बाद घर आकर सेठ जी ने शादी की तैयारी करके वह अपने बेटे की बारात लेकर गए और बेटे की शादी उस लड़की के साथ करवा दी। इस तरह सेठ जी के 7वें बेटे की शादी भी हो गई। जब बारात विदा हुई तब लंबा सफर था और उस दिन कजरी तीज भी था। इसलिए लड़की की माँ ने लड़की से कहा कि वह सत्तू व सीख दे रही है। रास्ते में कहीं शाम को नीम का पेड़ दिखे तो वहीं रुककर निमरी माता की पूजा करना, निमरी माता की कहानी सुनना और सत्तू चढ़ाकर इसे खाना और सासू माँ के लिए भी ले जाना। रास्ते में ससुर ने बहू को खाने के लिए कहा तो बहू बोली, पिताजी मेरा आज कजरी तीज का उपवास है। आज मैं शाम को निमरी माता का पूजन करके निमरी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करूंगी। तब कुएं के पास एक नीम का पेड़ यानी निमरी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू निमरी माता की पूजा करने लगी तो निमरी माता पीछे हट गईं। बहू ने पूछा, हे माता आप नाराज क्यों हैं? आप पीछे क्यों हट रही हैं? तब निमरी माता ने कहा कि तेरी सास ने कहा था कि पहला बेटा होने पर 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी, परंतु उसके 7 बेटे हो गए, लेकिन उसने सत्तू नहीं चढ़ाया। वह सत्तू चढ़ाना कैसे भूल गई? बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा करें माँ, मैं आपको सत्तू चढ़ाऊंगी। कृपया करके मेरे सारे जेठ वापस कर दीजिए और मुझे अपना पूजन करने दीजिए। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। तब बहू ने निमरी माता का पूजन किया और चंद्रमा को अर्घ्य दिया। फिर सत्तू पीस लिया और कल्पना करके अपने ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर को लौट आई। बहू के ससुराल में प्रवेश करते ही उसके सारे जेठ प्रकट हो गए। तब सास बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद देने लगी। तब बहू ने सारी कहानी सास को बताई और कहा, हे सासू माँ, आपने निमरी माता से पुत्र प्राप्ति होने के बाद 1.25 मन सत्तू चढ़ाने की बात कही थी, परंतु आपके 7 पुत्र होने के बाद भी आपने निमरी माता को सत्तू नहीं चढ़ाया, इसलिए वह क्रोधित हो गई। अपनी भूल का सुधार करें माँ और निमरी माता को सत्तू चढ़ाएं। 12 महीने बाद जब भादो मास की कजरी तीज आई, तब सेठानी ने अपनी 7 बहुओं के साथ मिलकर 7.25 मन का सत्तू निमड़ी माता को चढ़ाया तथा श्रद्धा और भक्ति भाव से निमड़ी माता की पूजा की। हे निमड़ी माता, जैसे आपने उस छोटे बहू पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही कृपा इस कथा को कहने वालों तथा सुनने वालों पर भी अपनी कृपा बरसाना। बोलो निमड़ी माता की जय, भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।